नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कतर में टेक महिंद्रा का कर्मचारी हिरासत में लिया गया है। गुजरात का इंजीनियर अमित गुप्ता कतर पुलिस की हिरासत में है। अमित गुप्ता को 3 महीने से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया। परिजनों का दावा है कि डेटा चोरी का झूठा आरोप लगाकर अमित को हिरासत में लिया गया है। भारतीय उच्चायोग कार्यालय के संपर्क में परिवार फिलहाल है और मामले की निगरानी विदेश विभाग की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी खबर मिल रही है कतर से, जहां इंजीनियर अमित गुप्ता को हिरासत में लिया गया है। 3 महीने से ज्यादा का समय जो है वो बीत गया है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है, परिवार का ये कह रहा है कि डेटा चोरी का झूठा आरोप अमित पर लगाया गया, जिसके बाद वहां की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब भारतीय उच्चायोग भी संपर्क में है परिवार के और मामले की निगरानी विदेश विभाग की तरफ से की जा रही है। तो 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अमित हिरासत में है। अमित गुप्ता है। 1 जनवरी को उसको लेके गए थे। 24 घंटे उसको 48 घंटे बिठा के रखा। उसके बाद उसको कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं दिया 48 घंटे तक। उसके बाद उसको एक कमरे में डाल दिया है। अभी 3 महीने हो गए वहीं है वो। कारण अभी तक कुछ नहीं बता रहे। कंपनी में किसी ने कुछ वो किया होगा, कुछ प्रॉब्लम किया होगा, तो वो कंट्री मैनेजर है इसलिए उसको अरेस्ट किया है पूछताछ के लिए। वो कतर में जॉब करता है। अगस्त 2013 से जॉब करता है वो, और वहाँ का कंट्री मैनेजर है वहाँ का कतर कुवैत का। 1 जनवरी 2025 को उसको वहाँ होटल से उठा के लेके गए। उसको उठा के ले गए बिना कारण बताए। उसको 48 घंटे तक कुर्सी पर बिठा के रखा, न सोने दिया न खाने को दिया। उसके बाद से उससे पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछते हैं वो किसी को भी पता नहीं है, न कोई क्या केस किया है उन्होंने ये भी पता नहीं है, क्या रीजन से उसको उठाया ये भी पता नहीं है, न उसको पता है न कंपनी को पता है, न हमारे एम्बेसडर साहब भी बात करे उनको भी पता नहीं है क्या केस है। हम भी 2 बार एम्बेसडर साहब से मिलके आए कतर में, तो उसको 1.5 महीने से तो उससे कोई पूछताछ नहीं कर रखे, खाली एक कमरे में बंद करके रख रखा है। और देखिए, वडोदरा से बीजेपी सांसद हिमांग जोशी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिया है। हमारे बड़ौदा के नागरिक श्री अमित गुप्ता जी, जो पिछले 10 साल से कतार में टेक महिंद्रा में जॉब कर रहे थे, और उनको यह जो प्रॉब्लम हुआ, वो भोजन करके बाहर ही जा रहे थे और उनको उनकी वहाँ की लोकल सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको हिरासत में लिया है। और उसको लेकर विदेश मंत्रालय की मदद से हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद कर पाए, और दिल्ली में स्थित जो कतार एम्बेसडर है उनका इसमें हम दरमियानगिरी की मांग करें, उस हिसाब से यह वीक में मैं लिखित मेरी मांग रखने वाला हूं। तो बीजेपी सांसद हिमांग जोशी की भी आपने ये बाइट सुनी। परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और हर संभव मदद देने की जो है भरोसा भी परिवार को दिया है। और ये भी कहना है उनका कि विदेश मंत्रालय से भी हम संपर्क में हैं और हर संभव जो कोशिश है वो की जा रही है कि अमित को जल्द से जल्द जो है बाहर निकाला जाए। अब क्या पूरा मामला है ये भी हम आपको बता दें। डेटा चोरी का आरोप लगा था अमित पर, जो उनके परिवार कह रहे हैं कि झूठा आरोप है, जिसके बाद उन्हें 3 महीने से ज्यादा के समय तक जो है हिरासत में लिया गया है। अब उमा शंकर इस पूरी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। उमा, पहले तो आपसे पूरी डिटेल्स इस पूरे मामले को लेकर समझना चाहेंगे। पूरी डिटेल्स आखिरकार क्या है और अब विदेश मंत्रालय किस तरीके से अमित के परिवार की मदद कर रहा है? जी देखिए, जैसा कि अमित गुप्ता के माता पिता का जो बयान है उससे जाहिर होता है कि तकरीबन 10-12 साल से जो अमित गुप्ता हैं वो कतर में काम कर रहे थे, और उनको 1 जनवरी को जो है वो हिरासत में ले लिया गया। वो कतर स्टेट सिक्योरिटी के डिटेंशन में है। जहां तक आरोप की बात है तो डाटा चोरी की बात जो है वो की जा रही है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसमें ये है कि असल आरोप क्या है इस बात को अभी तक जाहिर नहीं किया गया है। दूसरी अहम बात यह भी है कि इतने महीनों से जब वो हिरासत में हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको जिस तरह की कानूनी मदद की जरूरत है वो भारतीय जो वहां पर मिशन है उसके जरिए उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। भारतीय मिशन जो है और विदेश मंत्रालय जो है वो परिवार के भी संपर्क में है, और साथ ही साथ वहां जिस तरह का भी असिस्टेंस चाहिए अमित गुप्ता को कानूनी तौर पर उसकी मदद कर रहा है।
जो एक अहम बात है वो ये है कि क्योंकि माता पिता दोनों जो हैं वो कतर होकर भी आए हैं, वहां पर भी जो भारतीय अनुयायी हैं उनसे मिलकर आए हैं और उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसमें अभी तक अथॉरिटीज की तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये एक बात तय है कि क्योंकि वहां पे जांच प्रक्रिया अभी चल रही है, असल क्या आरोप है ये सामने आना बाकी है। और हमारे सामने एक उदाहरण है, पिछले साल जब 8 भारतीयों को रिहा किया गया था जिन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था, लेकिन अंत तक ये पता नहीं चला कि आखिरकार उन पर आरोप क्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद जो है वो और खासतौर पे वहां की अथॉरिटीज के साथ सहयोग के साथ जो है उन 8 भारतीयों को रिहा कराया गया। अमित गुप्ता के मामले में भी भारत सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि ये मामला अभी जांच का विषय है। और जब वहां किसी तरह की संभावना बनेगी तो भारतीय अथॉरिटीज पूरी तरह से इस कोशिश में लगी हुई है कि अमित गुप्ता को लाया जाए, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि परिवार ने न सिर्फ बीजेपी सांसद को अप्रोच किया है बल्कि पीएमओ को भी इस मामले में दखल देने की बात की है। तो भारतीय जो सरकार है वो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि अगर गलत तरीके से और बिना किसी एक पुख्ता सबूत के तहत अगर अमित गुप्ता को वहां पर डिटेन किया गया है तो जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। चलिए, बिल्कुल उमा, देखने वाली बात है अब क्या इस पूरे मामले में आगे निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।